दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज़ ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। बात करते हैं एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की। अभी यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं। चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका ये कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। और ये प्रोजेक्ट भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य की, एक ऐसे कदम की जो हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि दुनिया में तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 5,600 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। ये कोई चैरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है लॉकहीड मार्टिन, इंटेल की तरफ से। ये स्ट्रेटेजिक बेट है कि भारत जो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में वो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सिंगापुर जैसी कंट्री जो बहुत कंजर्वेटिव है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है आपके सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। सेमीकंडक्टर आज के डिजिटल युग की रीढ़ हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, मशीनें सब इन पर निर्भर हैं। कोविड महामारी के दौरान जब वैश्विक सप्लाई चेन टूटी, तब इनकी कमी ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को ठप कर दिया। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए भारत अब खुद को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसने सोचा था सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। और इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। ऊपर से मैं पहले बोलता हूँ, सोने पे सुहागा जो ग्लोबल इवेंट्स है वो आपने भारत में करवाने शुरू कर दिए। एक एग्जीबिशन है सेमीकॉन इंडिया, उससे अब जितने दुनिया के वर्ल्ड के जो चिप मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स हैं उनको भारत में लेके आ रहे हैं कि आप भारत की कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट कीजिए, भारत में बनाइए। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं, और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए। अब आपने सोचा होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है, हिस्टोरिकली आप देखिए कि कुछ कंट्रीज हैं जिसके पास ये टेक्नोलॉजी था, अब वो रिवर्स हो रहा है। इस पहल के लाभ स्पष्ट हैं। हजारों नई नौकरियां, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, अरबों रुपए का निर्यात, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता में कमी। सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग से भारत एक मजबूत और आधुनिक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना रहा है। मकसद साफ है, भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया के लिए इनोवेटर और सप्लायर बनाना। 5,600 करोड़ रुपए का यह निवेश केवल पैसों का नहीं बल्कि भारत के भविष्य में विश्वास का प्रतीक है। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली विजन, जो हमें एक दिन तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को, लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा है जो 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूँ। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि इफ वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। हर मुल्क टैरिफ बढ़ाना चाहता है कि यार इनको बंद करो, यार इनको बंद करो। इनके पास मैसिव जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस मार्केट में जाते हैं मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मैं अक्सर सोचता था पाकिस्तान के अंदर, ओ यार ये पाकिस्तानी जो है ना, ये बाहर से हर चीज इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं यार? ओ भाई, हम सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी।
ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर। वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए। लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा और हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो कॉलोनाइज ट्रम्प और पीएम मोदी की दोस्ती यारी जो है वो बहुत चल रही थी। कई सालों से हम देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते दिखाई देते थे, एक दूसरे की कंट्री में विजिट भी चल रहे थे। और कहा यही जाता था कि जिस वक्त पीएम मोदी अगर जाते थे अमेरिका तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाते थे। और इसी तरीके से जब ट्रम्प जो है वो भारत के विजिट पर आए तो उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे गए। लेकिन वही वाली बात है ना, जो कहते हैं ना जी, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। तो जी हाँ, बिल्कुल ही जो बेकदरा नाल यारी होती है जी, वो इसी तरीके से टूट जाती है। लेकिन कितने टाइम के लिए टूटी है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान को हरगिज़ इस वक्त जो है अब वो मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। इसकी रीज़न ये भी है, जाहिर है कि जो भी कंट्रीज होती हैं या जो कह लीजिए इंडिविजुअल्स भी होते हैं, उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन बेनिफिट्स की वजह से ही वो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड और दूसरे कई बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं। तो यकीनन इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बीच में ज़रूर नज़र आ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो आपको इस वक्त भारत और उसके साथ साथ चाइना जो है वो आपस में दिखाई दे रहे हैं। जो डिस्प्ले था मोबाइल का, वो अब हमने बनाना शुरू कर दिया है और यही होता है बिजनेस के अंदर। और विजन है कि 2030 तक जो सेमीकंडक्टर की मार्केट $1 ट्रिलियन की है, उसका मेजर पार्ट भारत अपने कब्जे में करेगा। और जो डोमेस्टिक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वो 400-500 बिलियन की बन रही है, उसको भी कंप्लीटली हम इंपोर्ट के ऊपर नहीं, हम अपने देश में मैन्युफैक्चर कर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं। ऑलरेडी मैसिव स्ट्राइड्स हैं। 99% इंपोर्ट से अब 99% भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए हैं। मेजॉरिटी अभी भी असेंबली लाइन है, बट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब चलते जा रहे हैं। अब आते हैं रेवोल्यूशन के ऊपर। दोस्तों यही होता है विजन कि जो मेड इन इंडिया, जो जैसे अभी बोलेंगे, मैं पहले बोला आपको कि स्मार्टफोन है, अभी हम असेंबली कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात, ये साइंस फिक्शन नहीं दोस्तों, ये जिसको बोलते हैं कि ये लॉजिकल आउटकम है करंट इन्वेस्टमेंट्स का। जब टाटा बोलता है कि वो सेमीकंडक्टर में एंटर करेगा, डिक्सन बोलता है कि वो प्रोड्यूस करेगा डिस्प्लेस, इंडियन कंपनीज बोलती हैं वो बैटरीज को क्रिएट करेंगी, जो आपको लिथियम की बैटरी चाहिए मोबाइल के लिए। यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू चेन वो डोमेस्टिक होता जा रहा है। और क्या चाहिए?